नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, रिश्तों को तार तार कर देने वाला पूरा मामला है। एक 65 साल का ससुर अपनी 28 साल की बहू को दिल दे बैठता है और उसके बाद जिस तरह से खूनी खेल होता है, दोस्तों हैरत अंगेज करने वाला पूरा मामला है। तो कहाँ की है ये पूरी वारदात, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर के बेलखेड़ा का है। बेलखेड़ा में रहने वाला संतोष अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी जिंदगी गुजार रहा था। संतोष के परिवार में उसका एक पिता था, उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। और इस तरह से संतोष अपनी जिंदगी को हंसी और खुशी के साथ गुजार रहा था। वक्त के साथ जब संतोष के 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा होता है जो 12 साल का होता है और एक बेटी होती है जो 11 साल की होती है, और उनकी जिंदगी यूं ही लगातार हंसी और खुशी चल रही थी। लेकिन उनकी इस हंसी और खुशी जिंदगी में अचानक एक दिन तब ग्रहण लग जाता है जब संतोष अपने ही पिता को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और वो बहुत नाराज होता है, बहुत क्रोधित होता है, अपने पिता से बात करता है और वो ये कहता है कि ये सामाजिक मान मर्यादा का मामला है और इस बात को अगर लोग जानेंगे तो बहुत बदनामी होगी, और अगर आपका कोई रिश्ता है तो आप इस रिश्ते को दूर कर दीजिए और अब आइंदा से मेरी पत्नी के साथ आप कभी मत मिलिएगा। और उधर वो अपनी पत्नी को भी समझाता है कि आप अपने ससुर के साथ जिस तरीके से ये शारीरिक संबंध बना के रखी हैं, ये गलत है, ये सामाजिक मान मर्यादा का मामला है, सामाजिक बदनामी का मामला है और इस तरह के रिश्तों में नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरीके से संतोष अपने पिता को और अपनी पत्नी को बारी बारी से समझाता है और उसके बाद उसका पिता और उसकी पत्नी दोनों लोग ये वादा करते हैं कि आइंदा से वो इस तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और इसके बाद संतोष निश्चित हो जाता है और वो अपनी जिंदगी दोबारा से हंसी और खुशी के साथ गुजारने लगता है। संतोष अपनी पत्नी और अपने पिता के वादे के बाद बिल्कुल निश्चित हो गया था और अब उसे ये लगता था कि ये लोग अब आपस में कोई संबंध नहीं बनाएंगे। लेकिन अचानक 5 दिन पहले संतोष अपने पिता को और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और इसके बाद वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और उसके बाद वो खामोश हो जाता है। और उसके बाद अभी पिछले 3 दिन पहले संतोष जब रात में सो रहा था और वो देखता है, उठता है तो देखता है उसकी पत्नी उसके पास नहीं है। जब वो अपने पिता के कमरे में जाता है, देखता है तो वो अपनी पत्नी को और अपने पिता को आपत्तिजनक हालत में देखता है। और इसके बाद संतोष का खून खोल जाता है और वो घर में रखी हुई एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसके बाद जाकर पहले अपने पिता के गर्दन पर वार करता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और इसके बाद वो अपनी पत्नी के ऊपर वार करता है और उसकी गर्दन को भी धड़ से अलग कर देता है। और उसके बाद दोनों को मारने के बाद वो पुलिस के पास जाता है और वहां जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो ये बताता है कि मेरी पत्नी ने और मेरे पिता ने सामाजिक तौर मेरा जीना दूभर कर दिया था और मैं बुरी तरीके से परेशान था। इन दोनों को मारने के बाद मुझे ना तो कोई अफसोस है और ना किसी तरीके का कोई गिला है और ना मुझे किसी बात का कोई पश्चाताप है। इन दोनों को मारकर मेरे दिल को एक सुकून मिला है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि एक ससुर अपनी बेटी की बहू के साथ जिस तरह से ये शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका जो अंजाम होता है वो कितना खतरनाक होता है। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें कि इसमें ससुर की गलती है या संतोष की पत्नी की गलती है या फिर संतोष की गलती है? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों, समय समय पर जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं और ये मकसद होता है कि समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।